दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड। बट उससे पहले जो आपकी प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें लास्ट क्विज था आपका पिछले सैटरडे को, तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे साइंस एंड टेक से रिलेटेड। उनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बात की गई थी एमबी टैग के बारे में, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ द्वारा डेवलप किया गया है। 4 आपको ऑप्शन दी गई थी, बताना था इनमें से कौन सी ऑप्शन आपकी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसे करेक्टली डिफाइन करती है कि एक डिवाइस है जो कि कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता है टेम्परेचर को ऑफ इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स फ्रॉम -40 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली जितनी भी आपकी वैक्सीन है, मेडिसिन है, जब उन्हें ट्रांजिट के मोड में रखा जाएगा तो वहाँ पर आपका टैग यूज किया जाएगा कि अगर किसी तरीके से टेम्परेचर की वेरिएशन आती है तो एकदम से वो नोटिफाई कर देगा। ठीक है जी। R2 के बारे में बात करें, कुछ मिशंस और उनसे रिलेटेड एजेंसी, इसकी पेयरिंग आपको यहां दी गई थी। बताना था इनमें से कौन कौन से आपके करेक्ट हैं। तो यहां पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपकी करेक्ट है। जो तियान्वन है ये आपका जापान का नहीं, ये आपका चाइना का है। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, R3, जहां पर बीच सैंड मटेरियल्स के बारे में बात की गई थी। आपको बताना था कि इनमें से कौन से आपके मिनरल्स हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आपकी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ओनली। तो काफी बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो आई होप आपने से सभी नहीं करेक्टली अटेम्प्ट किया हो। तो जिसने भी सबसे पहले करेक्ट सीक्वेंस में करेक्ट आंसर अपनी ईमेल आईडी के साथ पोस्ट किया है, तो वो हमारे विनर रहे हैं। जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम की स्टोरीज, आपको पता लग जाएगा कौन विनर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रीमिक्स के। तो आज के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर शैडो जोन्स के बारे में। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हर एक अर्थक्वेक के लिए एक बेसिकली आपका अलग ही शैडो जोन वहां पर एग्जिस्ट करता है। सेकंड में कह रहे हैं एनी सिस्मोग्राफ लोकेटेड विद इन 145 डिग्रीज फ्रॉम द एपिसेंटर, वो रिकॉर्ड करेगा दोनों ही पी और एस वेव्स को। और थर्ड में कह रहे हैं जो शैडो जोन आपका एस वेव्स का है वो ज्यादा बड़ा रहता है देन दैट ऑफ द पी वेव्स। तो यहाँ आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। सेकंड स्टेटमेंट आपको प्योरली फैक्ट बेस्ड पूछी गई है, तो यहाँ पर आप थोड़ी दिक्कत आ सकती है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। ठीक है जी, कि हर एक अर्थक्वेक के लिए आपका अलग ही शैडो जोन रहेगा। सेकंड में जो बात की गई है डिग्रीज के बारे में, 145 डिग्रीज के बारे में, तो ये स्टेटमेंट बेसिकली आपकी गलत है। 105 डिग्रीज का ये कॉन्सेप्ट रहता है। किस हिसाब से रहता है डिस्कस करेंगे अभी। और जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो कि हम पढ़ते भी हैं कि जो आपका शैडो जोन एस वेव्स का है वो ज़्यादा बड़ा रहता है देन दैट ऑफ द पी वेव्स। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपके यहाँ करेक्ट है, उसके आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या है ये शैडो जोन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी आपके अर्थक्वेक्स आते हैं तो वहाँ पर आपकी 2 तरीके की वेव्स वो रिलीज करते हैं, एक पी वेव होती है, एक एस वेव होती है। बट जो आपका बेसिकली अगर हम देखें जिस तरीके से वो वेव्स आपकी ट्रैवल करती हैं अर्थ के अंदर से, तो कुछ ना कुछ ऐसी जगहें रह जाती हैं जहां पर आपके सिस्मोग्राफ्स उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, अलग अलग लोकेशंस पर। तो वो जो लोकेशंस रहेंगी, वो जो पूरा एरिया रहेगा, उसे हम वहां पर शैडो जोन कहेंगे। किस तरीके से समझ सकते हैं कि इस तरीके से देखिए कि आपकी एस वेव्स क्या करती हैं, कोर से ट्रेवल नहीं कर पाती, बाकी जो आपकी क्रस्ट रहेगी वहां से वो ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है जी। हालांकि जो आपकी पी वेव्स रहती हैं वो आपकी कोर से भी ट्रेवल कर पाती हैं। तो जब वो कोर से ट्रेवल नहीं कर पाएंगी तो ये जितना भी रीजन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर उन्हें रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाएंगे, तो इसे हम शैडो जोन कहते हैं। और आपका एस वेव का शैडो जोन पी वेव के शैडो जोन से ज्यादा रहता है। ठीक है जी। वहीं जो बात की थी हमने 105 डिग्री सेल्सियस वाली, कि कोई भी अगर आपका सिस्मोग्राफ लोकेटेड रहेगा एट ए डिस्टेंस विद इन 105 डिग्रीज फ्रॉम द एपिसेंटर। समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर इस इमेज पे कि ये आपका एपिसेंटर रहा है, यहाँ से अर्थक्वेक आया है, इस तरीके से उन्होंने ट्रेवल की है आपकी वेव्स, दोनों ही पी और एस वेव्स। तो जो आपका ये डिग्री है यहाँ पर 103 मेंशन किया गया है, तो इसे बेसिकली रफली 105 कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है जी। तो ये 105 तक अगर आपका कोई भी सिस्मोग्राफ इस पूरे लोकेशन में रहेगा तो वो इन दोनों वेव्स को, पी को भी और एस वेव को भी वहां पर कैप्चर कर पाएगा। 145 के बाद तो आपका सिर्फ, अगर हम 145 से पहले जो आपका रहेगा रीजन, उसमें ना ही आपकी एस वेव्स यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे और पी वेव्स भी यहाँ पर कैप्चर नहीं हो पाएंगी। हालांकि जो आपका 145 के बाद का रीजन रहेगा यहाँ पर आपकी पी वेव्स हम कैप्चर कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली किसी भी अर्थक्वेक जोन में जहां पर भी एपिसेंटर रहेगा, उसमें ये पर्टिकुलर रीजन्स तो आपके दोनों ही पी एज वेल एज एस वेव्स में शैडो जोन की तरह रिएक्ट करेंगे ही। ठीक है जी। तो उससे रिलेटेड आपको बाकी चीजें यहां पर बताई गई हैं जो कि अभी हमने डिस्कस भी की। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीजें पता होना, खासकर डिग्रीज के बारे में, कि फैक्ट के तौर पे आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
सेकंड क्वेश्चन, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में यहां पर बात की जा रही है। दी गई है आपको 4 ऑप्शंस कि कौन सी आपकी पार्ट रहेंगी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, डेल्टास, मिएंडर्स, प्लंज पूल्स या फिर नेचुरल लीवीज। ठीक है जी, तो ये 4 ऑप्शंस हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बताइए कौन कौन सी आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की जो कैटेगरी है उसके अंडर लाई करेंगे। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपके जो प्लंज पूल्स हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है, पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली जितने भी आपके इस तरीके के लैंडफॉर्म्स रहेंगे जो कि एक विजिबल एविडेंस रहेंगे कि बेसिकली कुछ प्रोसेसेस हुई हैं जिसके चलते आपके कुछ सेडिमेंट्स या फिर रॉक्स वहां पर डिपॉजिट हुए हैं ट्रांसपोर्ट करते हुए, जैसे कि आपके वाटर या विंड या फिर ग्रेविटी के थ्रू, तब जाके वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर आपके डिपॉजिट हुए हैं। वहां पर एक नया, हम कह सकते हैं कोई नई शेप उन्होंने ले ली है, तो उन जितने भी आपके लैंडफॉर्म रहेंगे उन्हें हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म रहेंगे। तो वही चीज़ आपसे यहाँ पर भी पूछी गई थी। जैसे कि मेंडर्स के बारे में ही बात कर लें, तो मेंडर्स किस तरीके से बनते हैं समझने की कोशिश करिए। इस तरीके से आपका जिगजैग फ्लो में अगर पानी फ्लो कर रहा है, कोई भी रिवर फ्लो कर रही है, तो इस तरीके से जो ये रीजन्स रहेंगे आपके, ठीक है जी, जो ब्लैकिश रीजन दिखाए हैं वहां पर आपके जितने भी सेडिमेंट्स रहेंगे वो डिपॉजिट होते रहेंगे और यहाँ पर मिएंडर्स की फॉर्मेशन होती रहेगी। ठीक है जी, और वैसे ही आपकी ऐसे ही एक फिनोमेना है ऑक्सबो लेक का भी, वो भी आपका इस तरीके से यहाँ पर तैयार हो जाता है। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन में किसके बारे में बात की गई थी, डेल्टास के बारे में बात की गई थी। तो डेल्टास भी आपके एक तरीके के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ही हैं कि जितने भी आपके सेडिमेंट्स वो कैरी करेगी रिवर जब वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है, जहां पर ड्रेन हो रही है एक बड़े सोर्स ऑफ वाटर में, तो उससे पहले वहां पर वो डेल्टास की क्रिएशन रहती है। ठीक है जी, उसके अलावा आपसे क्या पूछा गया था, नेचुरल लेवीज के बारे में बात की गई थी। तो नेचुरल जो लेवीज रहेंगी वो क्या रहेंगी, जब भी आप देखेंगे कोई भी आपकी जो प्लेन्स वाली, जो मोस्टली जो फ्लड प्लेन्स वाला रीजन रहेगा, तो वहां पर ही आपकी फॉर्म करती हैं कि वहां पर जो आपकी कोई भी वाटर सोर्स रहेगा, या कंसिडरिंग द फैक्ट कि जैसे यहाँ पर रिवर ही देख लेते हैं, तो उस तरीके से एक छोटा सा बैंक वहां पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इन बैंक्स को लीवीज कहते हैं। और ये भी आपका बेसिकली जो सेडिमेंट्स जो कैरी कर रहा है, जितने भी आपके कोर्स ग्रेन्स वो कैरी कर रहे हैं, उसके आधार पर जितने भी सेटलमेंट होगी वहां पर उन्हें नेचुरल लेवीज कहा जाता है। वहीं आपसे पूछा गया था प्लंज पूल्स के बारे में। तो प्लंज पूल्स किस तरीके से बनते हैं, वो आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, ना कि डिपोजिशनल। कि बेसिकली कोई भी वाटरफॉल है, अगर आप उसे कंसिडर करें कि बार बार पानी एक ही जगह पे आपका गिर रहा है, तो बाय द वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी कुछ फोर्स भी इस पर लग रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी इरोजन होनी शुरू होगी और बाद में जब ये पानी आपका इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पर एक नई लैंडफॉर्म यहाँ पर क्रिएट होगी। तो इसे ही हम प्लंज पूल्स कहते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके ऑप्शन में इंक्लूडेड नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं सौमित्रा कुमार हल्दर अब आपके जो ऑलरेडी सेंट्रल वाटर कमीशन के हेड हैं वो अब बना दिए गए हैं कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के भी चेयरमैन। ठीक है जी, अब पहली बार फुल टाइम चेयरमैन मिले हैं, तो आपको उससे ही रिलेटेड, कावेरी रिवर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके फैक्ट्स यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं कावेरी रिवर से रिलेटेड। पहले में कह रहे हैं 4th लार्जेस्ट रिवर है सदर्न इंडिया की। सेकंड में कह रहे हैं ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से। थर्ड में इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात हो रही है, कबिनी एंड मोयार की, ये इनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इस पर्टिकुलर रिवर की। और फोर्थ में कह रहे हैं ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनिटीज इन इंडिया, जो कावेरी बेसिन है वो आपका स्प्रेड ओवर है कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो ये आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बताइए इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन रिवर से रिलेटेड पूछे भी जाते हैं यूपीएससी में। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। इसके अलावा जैसे यहाँ देखिए आप खास टर्म आपको यूटीज भी लिखा गया है, तो जो आपको पुडुचेरी का यूटी है वो भी बेसिकली कावेरी बेसिन के अंदर ही आता है। ठीक है जी, वहां पर भी आपका कावेरी बेसिन अवेलेबल है। तो उसी के आधार पर पहली 3 स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है और ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि अभी हमने डिस्कस भी की, वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई भी गई हैं। और जिस तरीके से कावेरी पिछले 1 साल में काफ़ी न्यूज़ में भी रही है, तो आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछ लिया जाए। ठीक है जी, तो किस नाम से जानी जाती है, आपके पोन्नी के नाम से जानी जाती है तमिल में। 4th लार्जेस्ट रिवर है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती है और ये आपकी फाइनली बे ऑफ बंगाल पे रीच करती है एट पूमपुहार। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सी लोकेशन है जहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में फाइनली मर्ज करती है। उसके अलावा जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कावेरी बेसिन के बारे में, कौन कौन से रीजन्स को कवर करती है, स्टेट्स और यूनिटीज के बारे में आपको यहाँ बता दिया गया है, जो कि आपने स्टेटमेंट में भी देखा होगा। और ये बेसिक सा मैप है जिसके चलते आप रिवाइज भी कर सकते हैं कि कहाँ से आपकी कावेरी रिवर शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो फोर्थ क्वेश्चन में एक बहुत ही कन्वेंशनल जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि कोई भी आपको कुछ चीजें दी गई होंगी, कोई लोकेशन दी गई है, आपको बताना होगा कि इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में से अरेंज कीजिए। तो जैसे ही आपको यहाँ पर हिल्स दी गई हैं, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में आपको यहाँ पर अरेंज करना है। उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड भी किए गए हैं। सबसे पहले जयंतिया हिल्स के बारे में कहा गया है, मिकिर, दाफला, लुशाई। तो ये 4 ऑप्शन हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है सारी हिल्स। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी करेक्ट सीक्वेंस है 4 1 2 3। एंड सिंस आपकी ये सारी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, थोड़ा यहां पर हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगे। ठीक है जी। तो यहां पर अगर हम देखें, जो आपका मिजोरम एरिया है वहां पर लुशाई हिल्स है, आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है जी। फिर आपकी जयंतिया हिल्स के बारे में बात की गई थी, मेघालय में आती हैं। फिर वहीं आपकी जो मिकिर हिल्स है, ठीक है जी, वो आपकी असम रीजन में आती हैं। उसके अलावा जो आपकी दाफला हिल्स हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश में आती हैं। तो यही बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था, और इस तरीके से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड पूछता भी है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था एक तरीके से देखा जाए, काफी बार हम रिवाइज भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, साउथ एटलांटिक एनॉमली से रिलेटेड आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बताना है इनमें से कौन कौन सी आपकी करेक्ट है। 4 ऑप्शन आपको दी गई हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए। दोनों स्टेटमेंट्स को देखिए। पहली स्टेटमेंट जहां कह रहे हैं कि एक बेसिकली क्या है कि इंटेंसिफिकेशन इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन सम रीजन्स है, और सेकंड में कह रहे हैं ये राइज करती है ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक एक्सिस एंड फ्लो ऑफ मॉल्टन लावा इन द आउटर कोर। तो ये आपकी 2 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए इस अनॉमली से रिलेटेड, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि पहली स्टेटमेंट जो बात हुई इंटेंसिफिकेशन के बारे में, तो ये गलत है। बेसिकली यहाँ पर जो आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो लो पाई गई है इस पर्टिकुलर अनॉमली में। ठीक है जी। तो बेसिकली जो ये आपके रीजन है, कौन से रीजन है, जो आपका साउथ अमेरिका और जो सर्दर्न एटलांटिक ओशन है, उन रीजन्स में ये ऑब्जर्व की गई है नॉर्मली कि ये पाया गया है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसमें किसी तरीके का डेंट वहां पर देखा गया है, जो कि काफी अनयूजुअल है। एक वीक स्पॉट वहां पर क्रिएट हो गया है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, जो अलाउ करता है चार्ज पार्टिकल्स को फ्रॉम द सन टू डिप क्लोजर टू द अर्थ सरफेस देन नॉर्मल। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर रीजन में। तो यही आपका जो हमने डिस्कस कर ली कौन सा रीजन है पर्टिकुलरली, ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना जरूरी है। तो बेसिकली ये जो अराइज हुआ है 2 फीचर्स है अर्थ कोर के, जिसकी वजह से हुआ है। पहली बात जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस का जो टिल्ट है, और जो हमारा मॉल्टन मेटल्स हैं जो कि फ्लो करते हैं विद इन इट्स आउटर कोर, तो इस वजह से ये पाया जा रहा है। साइंटिस्ट अभी भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली ये अनॉमली है क्या, एटलीस्ट डेफिनेशन तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो अभी अर्थ सरफेस पे तो एज सच कोई भी इस तरीके के विजुअल इंपैक्ट्स इस अनॉमली के देखे नहीं गए हैं, बट जो ये अनॉमली है, जो रिसेंट डेटा इस पर कंडक्ट किया जा रहा है, उसके आधार पर पाया गया है कि ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में आपकी एक्सपैंड कर रही है। ठीक है जी, जिसके चलते 2 लोब्स में वहां पर स्प्लिट हो रही है, जो कि इंपैक्ट कर सकता है लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को, और जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो अब देखते हैं किस तरीके से आगे इस पर स्टडी कंडक्ट की जाती है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था आपके लिए यहाँ पर कंसेप्चुअल बेस्ड। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। आई होप आप में से सभी ने ही यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो। बस स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। दिन के 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं, थोड़े बहुत आपके जो किस तरीके से लिंकेजेस करनी है करंट अफेयर्स में, कि स्टैटिक पोर्शन किस तरीके से पढ़ना है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो भी सारी चीजें आपको यहीं से ही आइडिया लगेगा कि कैसे आप क्वेश्चंस वहां पर फ्रेम कर सकते हैं खुद के लिए भी, ताकि आपको प्रिपेयर भी करना हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है जी। तो आपका ओपन मॉक टेस्ट कंडक्ट किया गया था पिछले कल, संडे का दिन था, बट अब खुशी की बात क्या है कि सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, अब आपका 10 अक्टूबर तक ओपन है। आप यहां पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इस ओपन मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें आपके दोनों ही जीएस एज वेल एज सीसेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है जी, दोनों पेपर जाके दिए एक बार। प्रीलिम से पहले फाइनल नेट प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। वहीं हमारे जो हरियाणा के भाई बंधु हैं, जिनका रिसेंटली ही रिजल्ट आया है प्रीलिम्स का, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो स्लीपी क्लासेस उनके लिए लेके आया है। उन हरियाणा की बेहतर प्रिपरेशन के लिए जनरल स्टडीज का एक कोर्स, जिसमें उनके टेस्ट सीरीज रखी गई है। ठीक है जी, 6 फुल लेंथ टेस्ट है इसमें। उसके अलावा सोशियोलॉजी और आपका जो पीएसआईआर के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें दोनों ही कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। कोर्स का जितना भी कंटेंट रहेगा एक साथ सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे प्रिपेयर कर सकें। सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप आके यहाँ पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व भी करेंगे। अब बीपीएससी की भी नोटिफिकेशन आ गई है, तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की तरफ से कि इसका कोर्स लॉन्च किया जाए, तो इसका भी एक बहुत ही
सिंपल तरीके से क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें आपका बिहार जीके भी कवर की जाएगी। तो यहाँ पर अर्ली बर्ड ऑफर आपके लिए रखा गया है, इसके डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे जाके अवेलेबल है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप जाके चेक कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली पूरा शेड्यूल भी प्रोवाइड किया गया है कि 12 दिसंबर की डेट रखी गई है बीपीएससी के लिए कि किस तरीके से आपका 12 दिसंबर से पहले पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और लास्ट में आपके टेस्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये है बेसिक सी बातें। तो आई होप आपने आज का सेशन अच्छे से अटेंड किया हो। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।